हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्या आपके भी घर में कुछ इस तरीके का फॉर्म आया है? आपने देखा होगा। ये भारत चुनाव आयोग की तरफ से ये एसआईआर का फॉर्म आया है, जिस पे हमें डिटेल्स फिल करके अपने क्षेत्र के बीएलओ को प्रोवाइड करना है। तो आपके घर में भी जो ये फॉर्म आया है, इसको आप देखकर कंफ्यूज होंगे कि हमें इसमें भरना क्या है, और बहुत से डिटेल्स ऐसी हैं जो हमें पता नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप सभी को बताऊंगा कि इसमें जो डिटेल्स मांगी जा रही हैं और जो हमारे पास नहीं है, वो कैसे आप किस तरीके से निकाल सकते हैं और इस फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए देखेंगे हमारे पास जो ये फॉर्म है, इस पर आपके ऊपर सारी चीज़ें शो हो रही होंगी। निर्वाचक का नाम, आपका खुद का जो है ईपिक संख्या, एड्रेस शो हो रहा होगा आपका, ये क्रम संख्या है, और यहाँ पर ये भाग संख्या एवं नाम, यानी कि आपके गांव का नाम और जो आपका निर्वाचन संख्या है वो। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं भारत चुनाव आयोग का गणना प्रपत्र, यानी कि एसआईआर फॉर्म। इसे कैसे भरना है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हमें दिखाई दे रही है जन्मतिथि फिल करना है। तो यहाँ पर जो भी हमारी जन्मतिथि है उसे हम फिलअप कर देंगे। जैसे कि मेरी जन्मतिथि है 14/11/2001, यानी कि 14 नवंबर 2001। उसके बाद में यहाँ पर हमसे आधार संख्या मांगी जा रही है, वैकल्पिक तौर पर मांगी जा रही है, बट अगर हमारे पास है तो हम इसे फिलअप कर देंगे। तो आपका जो भी आधार कार्ड नंबर हो वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। देन उसके बाद में मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है। तो यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर हो वो आपको फिलअप कर देना है। मोबाइल नंबर के बाद नीचे वाले कॉलम में देख रहे होंगे पिता एवं अभिभावक का नाम, पिता या अभिभावक का नाम, है ना। तो आपको यहाँ पर अपने पिता का नाम फिलअप कर देना है। जो भी आपके पिता का नाम हो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद में ऑप्शन हो रहा है पिता या अभिभावक का एपिक नंबर। अब वो हमारे पास अगर है तो यहाँ पर फिलअप कर देना है, और नहीं है तो अगर आप चाहें तो मैं आपको एक वीडियो के थ्रू बता दूंगा कि आपको वो ईपिक नंबर कहाँ से निकालना है। तो वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा मैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर माँ का नाम मांगा जा रहा है, तो इधर पर माता का नाम अपनी फिलअप कर देना है। फिर उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है माता का ईपिक नंबर यदि उपलब्ध हो। अगर आपके पास है तो फिलअप करना है, अदरवाइज छोड़ देना है, या अगर आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पति या पत्नी का नाम, अगर आप शादीशुदा हैं, मेल हैं तो आपकी पत्नी का नाम, और फीमेल हैं तो अपने पति का नाम यहाँ पर फिलअप कर देना है। और यहाँ पर पति या पत्नी का ईपिक नंबर, यानी कि दोनों में से किसी जिसका भी हो, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो अपने पति का ईपिक नंबर, और अगर मेल कैंडिडेट है तो अपनी पत्नी का ईपिक नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना है। ये कॉलम पूरा होने के बाद में आप देख पा रहे होंगे ये नीचे साइड को दो ऑप्शंस और हैं, ये दो कॉलम और हैं। अब इन दो कॉलम में भरना क्या है, यहीं पर बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, और कैसे ये कॉलम्स को भरना है मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर जो आपको डिटेल्स शो हो रही है, जो चीज़ें शो हो रही हैं, यहाँ पर आपको वो डिटेल्स फिलअप करनी है जो 2003 के मतगणना में आपकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई थी। तो जो 2003 में सूची बनी थी उसको देखकर ये लिखा हुआ आ रहा है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यानी कि जो 2003 में एसआईआर की सूची बनी थी उससे देखकर यहाँ पर डिटेल्स फिलअप कर देनी है। तो अगर आपका, जैसे कि मेरी जन्मतिथि देख पा रहे होंगे 2001 है, यानी कि मैं अभी 24 साल का हुआ हूँ, यानी कि जब मैं 2003 में ये जो जनगणना हुई होगी, सूची बनी होगी लिस्ट, उस टाइम पर मेरा वोटर आईडी नहीं बना होगा। तो वो मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं बना था, इस वजह से 2003 की वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं होगा। जो 1985 या 1984 के पहले के, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1985 के पहले है, वो लोग यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी
जानकारी वोटर लिस्ट में होगी, उनका नाम वोटर लिस्ट में होगा। 2003 की वोटर जो लिस्ट थी उसमें वो चीज़ें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप उसके बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपका 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा, तो आप यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं। और अगर आप 1985 या उससे पहले के डेट ऑफ बर्थ के हैं तो उसमें आपको 2003 की लिस्ट निकाल लेनी है और उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लिस्ट कैसे निकालनी है वो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देन ये थर्ड कॉलम देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ रहा पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार, यानी कि पिछले एसआईआर की जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल्स फिलअप कर देनी है। अब यहाँ पर जो नाम फिल करना है, नाम, ईपिक नंबर, रिश्तेदार का नाम, रिश्ता, जिला, राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। तो यहाँ पर हम अपने पिता का नाम, हमें यहाँ पर अपने पिता का नाम फिलअप करना है। तो आपको यानी कि कैंडिडेट का जो भी पिता का नाम है 2003 की लिस्ट के अकॉर्डिंग उसमें आपको अपने पिता का नाम फिलअप कर देना है। आपके पिता का नाम कंफर्म है आपके 2003 का जो एसआईआर लिस्ट थी उसमें होगा, तो यहाँ पर आपके पिता का नाम जो वहाँ पर नाम लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर मांगा जा रहा है ईपिक नंबर, यहाँ पर उनका ईपिक नंबर फिलअप कर देना है। उसके बाद में रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार के नाम में यहाँ पर पिता का नाम, पिता या माता का नाम फिलअप करना है। जो लिस्ट में नाम होगा उसमें आप देखेंगे माता एवं पिता का दोनों का ही नाम लिखा हुआ होता है, तो यहाँ पर आपको पिता या माता का नाम फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मांगा जा रहा है रिश्ता, रिश्ता पूछा जा रहा है कि आपका जिनका ऊपर आपने रिश्तेदार का नाम में फिलअप किया है माता या पिता का, तो यहाँ पर रिश्ता में माता या पिता जो भी आप नाम फिलअप कर रहे हैं, माता का नाम फिलअप कर रहे हैं तो माता एंड पिता का नाम फिल कर रहे हैं तो पिता, दोनों में से किसी एक का नाम यहाँ पर ऊपर फिल करना है। उसके बाद जिला मांगा जा रहा है, तो आपका जो निर्वाचन का जिला है वो फिलअप कर देना है, तो आपका जो भी जिला है वो यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद उसी जिले का राज्य का नाम, ये राज्य का नाम यहाँ पर फिलअप कर देना है। और यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो जो भी आपकी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र लगता हो उसका यहाँ पर नाम फिलअप कर देना है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, यहाँ पर उसकी नंबर फिलअप कर देना है। देन यहाँ पर भाग संख्या, क्रम संख्या। अब ये तीनों चीज़ें आप सोच रहे होंगे ये पर हमें कहाँ पर से मिलेंगी, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या और ये जो मैंने आपको बताया था ईपिक नंबर, तो ये चीज़ें कहाँ से मिलेंगी आपको मैं एक और वीडियो बनाकर दे देता हूँ, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि आपको ये नंबर्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे। ये फॉर्म को इस तरीके से कुछ फिलअप करना है जैसे कि मैंने बताया है स्टार्टिंग से। फिलअप करने के बाद में अपने एरिया के जो BLO हैं जिन्होंने आपको ये फॉर्म प्रोवाइड किया होगा उन्हें आपको ये जमा करना है। और एक बात मैं बताना भूल ही गया था, यहाँ पर जो है आपकी ये पुरानी फ़ोटो लगी हुई है ये, इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पर एक अपनी प्रेजेंट की फ़ोटो चिपकानी है, उसके बाद ही आप BLO को फॉर्म सबमिट करिएगा। देखिए यहाँ पर जो आपसे ये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या मांगी जा रही है, भाग संख्या एवं क्रम संख्या और पिता का ईपिक नंबर, जो कि इन सभी चीज़ों की जानकारी अभी हमें नहीं है। इसके लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि आपके घर में ये जो फॉर्म आए होंगे तो यहाँ पर हमारे घर के जितने भी सदस्य हैं सभी के लिए ये फॉर्म प्रोवाइड किया गया होगा। उसमें आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे ये जानकारी पहले से दी हुई है, जैसे कि हमसे यहाँ पर मांगा जा रहा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो वो आपको SIR की जो 2003 की लिस्ट थी उसमें मिलेगा। और उसके साथ साथ ये आपसे जो भाग एवं क्रम संख्या मांगी जा रही है ना, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम जो मांगा जा रहा है, तो ये आप ऊपर देख रहे होंगे यहाँ पर जो सारी डिटेल्स दी हैं, विधानसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम ये लिखा है। वैसे ही आप अपने जो पिताजी के फॉर्म पर देखिएगा, यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखा होगा जैसे आपके में लिखा है, उसी तरह यहाँ पर भाग संख्या, ये आपका भाग संख्या है और ये यहाँ पर आपके
गांव का नाम लिखा हुआ है और ऊपर क्रम संख्या। तो आपके पिता का जो फॉर्म होगा उस पर देखिएगा, वहाँ पर आपको क्रम संख्या भी मिल जाएगी, जैसे कि ये हमारे उसमें दी हुई है, भाग संख्या एवं विधानसभा क्षेत्र का ये नाम। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके पिता के फॉर्म में आसानी से मिल जाएंगी।